एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एक आदमी है, मल्टी मिलियनेयर लॉयर, फरारी है गैराज में, बड़ा सा मैंशन है, प्राइवेट जेट पर ट्रैवल करता है, दुनिया के सबसे पावरफुल क्लाइंट्स हैंडल करता है, मीडिया में नाम है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। बाहर से देखो तो लगता है ये आदमी लाइफ जीत गया है, बट अंदर वो टूट चुका है। 53 साल की उम्र, शक्ल 70 साल की लग रही है, बाल सफेद हो चुके हैं, डार्क सर्कल्स इतने डीप हैं जैसे रात को सोता ही नहीं। स्ट्रेस इतना है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। रिलेशनशिप्स खत्म, वाइफ डिवोर्स ले चुकी है, फ्रेंड्स कोई नहीं बचा, हेल्थ डिस्ट्रॉय। और एक दिन कोर्टरूम के बीच में सबके सामने वो गिर जाता है, मैसिव हार्ट अटैक। वो सर्वाइव तो कर लेता है, बट उस हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए उसे एक रियलाइजेशन होती है जो शायद हम में से बहुत लोगों को कभी नहीं होती, कि सक्सेस और फुलफिलमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वो आदमी था जूलियन मैंटल, और उसकी ये स्टोरी है रॉबिन शर्मा की लेजेंडरी बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी से। आज मैं तुम्हारे साथ इस बुक की कंप्लीट समरी शेयर करने वाला हूं। ये कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो तुम्हें सिखाएगी कि रियल सक्सेस क्या होती है, मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने माइंड को कैसे मास्टर करें। अगर तुम बिजी हो, स्ट्रेस्ड हो, रैट रेस में फंसे हो, या फिर फील कर रहे हो कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड तक देखना, स्पेशली 7th और 8th पॉइंट वो तुम्हारी सोच को परमानेंटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो रेडी हो? डीप ब्रेथ लो और चलिए शुरू करते हैं। पहले क्विकली समझ लेते हैं ऑथर रॉबिन शर्मा के बारे में, क्योंकि ऑथर को जानना इंपॉर्टेंट है। रॉबिन शर्मा ओरिजिनली एक लॉयर थे कनाडा में, सक्सेसफुल थे, बट उन्होंने फील किया कि कुछ मिसिंग है। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और सेल्फ हेल्प और लीडरशिप पे फोकस किया। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी उनकी सबसे फेमस बुक है। वर्ल्ड वाइड 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं, 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। ये बुक 1997 में आई थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। रॉबिन शर्मा ने इस बुक में एक ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर्मेट यूज किया है। जूलियन की जर्नी के थ्रू उन्होंने लाइफ के सबसे डीप लेसन्स एक्सप्लेन किए हैं, जो इजी टू अंडरस्टैंड है बट प्रोफाउंड है। तो अब चलते हैं जूलियन की स्टोरी पे और देखते हैं कि उसकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। तो जहां हमने छोड़ा था, जूलियन को हार्ट अटैक आया कोर्ट रूम में। हॉस्पिटल में जब वो ठीक हुआ, उसने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने अपना मैंशन बेच दिया, फरारी बेच दी, प्रैक्टिस बंद कर दी, सब कुछ छोड़ दिया, और वो चला गया इंडिया, हिमालयाज में अपने आप को ढूंढने। वहां उसने 3 साल बिताए। वो मिला ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना से, एक सीक्रेट कम्युनिटी जो हिमालयाज में रहती थी। ये सेजेस सेंचुरीज पुरानी विजडम फॉलो करते थे जो उन्होंने जूलियन को सिखाई। 3 साल बाद जूलियन वापस आया, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। 53 साल की उम्र में वो 35 साल का लग रहा था। चेहरा ग्लो कर रहा था, आईज में पीस थी, और उसके पास थी जिंदगी की सबसे पावरफुल विजडम। वो अपने पुराने कॉलीग और फ्रेंड जॉन के पास आया और उसने ये विजडम शेयर की। और ये विजडम, ये 7 टाइमलेस वर्च्यूज आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। रॉबिन शर्मा ने एक मिस्टिकल फेबल यूज किया है इन लेसन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एक कहानी जो जूलियन ने जॉन को सुनाई, और उस कहानी के थ्रू लाइफ के सीक्रेट्स रिवील किए। फेबल कुछ ऐसा है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है। उस गार्डन के बीच में एक लाइट हाउस है जो बहुत ब्राइट है। लाइट हाउस के डोर से एक 9 फुट टॉल सूमो रेसलर निकलता है। वो सूमो रेसलर सिर्फ एक पिंक वायर केबल पहने हुए है। वो एक गोल्ड स्टॉपवॉच देख रहा है। फिर वो गार्डन में गिर जाता है, बट गिरते वक्त उसके हाथ में येलो रोजेस हैं, और अचानक उसे एक डायमंड पाथ दिख जाता है जो उस गार्डन से बाहर ले जाता है। सुनने में स्ट्रेंज लगता है ना? बिल्कुल, बट इस फेबल का हर एलिमेंट एक डीप लेसन रिप्रेजेंट करता है। तो अब इन 7 एलिमेंट्स को, 7 वर्च्यूज को एक एक करके समझते हैं। पहला एलिमेंट है द गार्डन। गार्डन रिप्रेजेंट करता है हमारा माइंड। जूलियन कहते हैं कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन जैसा है। अगर तुम उसमें अच्छे सीड्स, मतलब अच्छे थॉट्स प्लांट करोगे तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिलेंगे। अगर तुम उसमें वीड्स, मतलब नेगेटिव थॉट्स आने दोगे तो गार्डन खराब हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? बट सोचना, एक्चुअली कितने लोग एक्टिवली अपने माइंड को कल्टिवेट करते हैं? हम जिम जाते हैं बॉडी के लिए, हम डाइट फॉलो करते हैं हेल्थ के लिए, बट माइंड के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। हम पैसिवली जो भी कंटेंट आता है कंज्यूम कर लेते हैं,
न्यूज़ देख लेते हैं जो मोस्टली नेगेटिव है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं जो एंग्जाइटी और कंपैरिजन क्रिएट करता है, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, और फिर वंडर करते हैं कि हम एंग्शियस क्यों हैं, स्ट्रेस्ड क्यों हैं, अनहैप्पी क्यों हैं। गार्डन नेग्लेक्टेड है इसलिए। जूलियन ने एक टेक्निक शेयर की जिसको वो कहते हैं द हार्ट ऑफ द रोज। इसमें बेसिकली तुम एक रोज फ्लावर को रखते हो अपने सामने और उस रोज को कॉन्सेंट्रेट करके देखते हो, सिर्फ रोज, कुछ और नहीं। जब भी माइंड वॉन्डर करे, जेंटली उसे वापस रोज पे ले आओ। इनिशियली मुश्किल लगेगा, माइंड 10 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट प्रैक्टिस से तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो फोकस करने के लिए। ये बेसिकली माइंडफुलनेस है, बट एक प्रैक्टिकल फॉर्म में। और जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करना सीख जाते हो, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स इन द माइंड। एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूं। सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेजेंडरी था। वो बैटिंग करते वक्त सिर्फ बॉल देखते थे, क्राउड नहीं, प्रेशर नहीं, स्कोर कार्ड नहीं, सिर्फ बॉल। ये कॉन्सेंट्रेशन ओवरनाइट नहीं आई, ईयर्स ऑफ मेंटल ट्रेनिंग से आई। उन्होंने अपना गार्डन कल्टीवेट किया। तो पहला टेक अवे ये है कि अपने माइंड को सीरियसली लो। डेली कुछ टाइम निकालो मेंटल कल्टीवेशन के लिए। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो, नेगेटिव इनपुट्स कम करो। तुम्हारा माइंड तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसको निगलेक्ट मत करो। वैसे अभी अगर वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो एक काम करो, लाइक बटन दबा दो। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च में, तुम्हारा एक लाइक मोटिवेशन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एलिमेंट है द लाइट हाउस। लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है लाइफ पर्पस। जूलियन कहते हैं कि जैसे एक लाइट हाउस शिप्स को डायरेक्शन देता है, वैसे ही तुम्हारा लाइफ पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है। बिना पर्पस के लाइफ जीना ऐसी शिप जैसा है जो बिना कंपस के समुद्र में भटक रही है। कहीं भी पहुंच सकती है, बट कहीं मीनिंगफुल नहीं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। बहुत लोग गोल्स और पर्पस में कंफ्यूज हो जाते हैं। गोल्स स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं, प्रमोशन लेना, कार लेना, वेट लूज करना, ये इंपॉर्टेंट है, बट पर्पस डीपर है। पर्पस तुम्हारी रीजन है, तुम क्यों हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तुम्हारे होने से दुनिया में क्या फर्क पड़ता है। गोल्स तुम्हें बिजी रखते हैं, पर्पस तुम्हें फुलफिल्ड रखता है। जूलियन ने एक टेक्निक बताई पर्पस ढूंढने के लिए। वो कहते हैं कि इमेजिन करो तुम 100 साल के हो, जिंदगी खत्म होने वाली है। अब पीछे मुड़ के देखो, क्या चीज तुम्हें प्राउड करेगी, क्या चीज तुम्हें सेटिस्फैक्शन देगी। जो जवाब आए वो तुम्हारा पर्पस है। मेरे लिए पर्सनली जब मैंने ये एक्सरसाइज की, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पर्पस है नॉलेज शेयर करना और लोगों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। तभी मैंने ये चैनल शुरू किया। तुम्हारा पर्पस डिफरेंट होगा, बट वो एग्जिस्ट करता है, तुम्हें सिर्फ ढूंढना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पर्पस का मतलब ये नहीं कि तुम वर्ल्ड चेंजिंग कुछ करो। पर्पस छोटा भी हो सकता है, बट मीनिंगफुल। एक मदर का पर्पस हो सकता है अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज देना। एक टीचर का पर्पस हो सकता है स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना। एक डॉक्टर का पर्पस हो सकता है पेशेंट्स की केयर करना। साइज मैटर नहीं करता, मीनिंग मैटर करता है। तो दूसरा टेक अवे, अपना पर्पस डिस्कवर करो। खुद से पूछो, मैं क्यों हूं, मेरी लाइफ का मतलब क्या है। और जब पर्पस क्लियर हो जाए, लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है, डिसीजंस इजी हो जाते हैं, मोटिवेशन नेचुरली आता है। लाइट हाउस जलाओ अपनी लाइफ में। तीसरा एलिमेंट है द सुमो रेसलर। सुमो रेसलर रिप्रेजेंट करता है काइजन, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब सुमो रेसलर सोचो, वो कैसे बनता है? एक दिन में नहीं बनता, years ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बनता है। डेली थोड़ा थोड़ा बेटर होता है, डेली थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। यही काइजन है, जापानीज कॉन्सेप्ट जो कहता है कि डेली 1% इंप्रूवमेंट मैसिव रिजल्ट्स देती है ओवर टाइम। जूलियन कहते हैं कि मोस्ट पीपल अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं करते क्योंकि वो बिग चेंजेस का वेट करते हैं। वो सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब जिम जाऊंगा, जब टाइम मिलेगा तब बढ़ूंगा, जब परफेक्ट कंडीशंस होंगी तब शुरू करूंगा। बट परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आती। सीक्रेट है स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट इम्परफेक्ट। रॉबिन शर्मा ने एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया है, द 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग। बेसिकली डेली कुछ स्मॉल हैबिट्स जो तुम्हें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बेटर बनाए। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। पहला, रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। डेली कुछ टाइम अकेले में बिताओ, साइलेंस में, विदाउट फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट यू एंड योर थॉट्स। ये क्लैरिटी देता है। दूसरा, रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। डेली फिजिकल एक्सरसाइज करो, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है,
हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तीसरा, रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट। अच्छा खाओ, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेचुरल फूड। बॉडी फ्यूल है, क्वालिटी फ्यूल डालो। चौथा, रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। डेली पढ़ो, बुक्स, आर्टिकल्स, क्वालिटी कंटेंट। माइंड को फीड करो गुड इंफॉर्मेशन से। पांचवा, रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। डेली दिन कैसे गया वो रिफ्लेक्ट करो, क्या अच्छा किया, क्या बेटर हो सकता था। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। ये सब स्मॉल हैबिट्स हैं। इंडिविजुअली कोई भी मैसिव नहीं है, बट कलेक्टिवली ओवर टाइम ये लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक। वो डेली 5-6 घंटे रीडिंग करते हैं। ये हैबिट उन्होंने 70+ ईयर्स से फॉलो की है। इसी कंपाउंड इफेक्ट की वजह से उनका नॉलेज लेवल इतना हाई है। स्मॉल थिंग्स डन कंसिस्टेंटली क्रिएट बिग रिजल्ट्स। तो तीसरा टेक अवे, काइजन अडॉप्ट करो। डेली 1% बेटर बनो। स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करो और पेशेंस रखो। रिजल्ट्स टाइम के साथ आएंगे। सुमो रेसलर एक दिन में नहीं बनता, तुम भी नहीं बनोगे, बट बनाना शुरू करो। चौथा एलिमेंट है द पिंक वायर केबल। पिंक वायर केबल रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन। अब सोचो, सुमो रेसलर सिर्फ पिंक वायर केबल पहने हैं। अनकंफर्टेबल है, ऑकवर्ड है, बट वो फिर भी पहना है। ये सिंबलाइज करता है कि डिसिप्लिन इनिशियली अनकंफर्टेबल होती है, ऑकवर्ड लगती है, बट ये जरूरी है। जूलियन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मतलब तुम चाहे कितने भी गोल्स बना लो, चाहे कितना भी ड्रीम करो, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। और डिसिप्लिन का मीनिंग बोरिंग लाइफ नहीं है। डिसिप्लिन का मीनिंग है वो करना जो करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। सुबह 5 बजे उठना है बट नींद आ रही है, डिसिप्लिन कहती है उठो। जिम जाना है बट थकान है, डिसिप्लिन कहती है जाओ। हेल्दी खाना है बट पिज्जा टेम्पटिंग है, डिसिप्लिन कहती है सैलेड खाओ। ये स्मॉल चॉइसेस, ये डिसिप्लिन के मोमेंट्स, ये लाइफ डिफाइन करते हैं। रॉबिन शर्मा ने एक पावरफुल लाइन लिखी है, The only limits on your life are those that you set yourself. हम सोचते हैं कि हमारी लिमिट्स एक्सटर्नल हैं, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट रियलिटी में लिमिट्स इंटरनल हैं। हमारी डिसिप्लिन की कमी, ये हमारी रियल लिमिट है। जूलियन ने एक टेक्निक शेयर की, द वाव ऑफ साइलेंस। बेसिकली एक दिन डिसाइड करो कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, 24 घंटे कुछ भी नहीं। ये एक्सट्रीम लगता है, बट पॉइंट ये है कि जब तुम अपनी बेसिक अर्ज, बोलने की अर्ज को कंट्रोल कर पाते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। डिसिप्लिन मसल की तरह है, यूज इट और लूज इट। जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। एक इंडियन एग्जाम्पल, कल्पना चावला, इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट जो स्पेस गई। उनकी जर्नी ईजी नहीं थी। स्मॉल टाउन से, लिमिटेड रिसोर्सेज से, काउंटलेस रिजेक्शंस फेस करके वो नासा पहुंची। कैसे? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एफर्ट, गिविंग अप का ऑप्शन ही नहीं था। डिसिप्लिन ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। तो चौथा टेक अवे, डिसिप्लिन को अपना फ्रेंड बनाओ। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगी, बट यही वो प्राइस है जो सक्सेसफुल लोग पे करते हैं, और ये प्राइस वर्थ इट है। पिंक वायर केबल पहनो प्राउडली। पांचवा एलिमेंट है द गोल्ड स्टॉप वॉच। गोल्ड स्टॉप वॉच रिप्रेजेंट करता है टाइम और उसका रिस्पेक्ट करना। जूलियन कहते हैं, टाइम तुम्हारी सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। मनी वापस आ सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, बट टाइम एक बार गया गया। हम सबके पास सेम 24 आवर्स हैं, बट कुछ लोग उन 24 आवर्स में एम्पायर्स बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते रह जाते हैं। डिफरेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम रिस्पेक्ट है। रॉबिन शर्मा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द 80-20 रूल फॉर टाइम। बेसिकली 20% एक्टिविटीज तुम्हारे 80% रिजल्ट्स देती हैं, बाकी 80% एक्टिविटीज मोस्टली टाइम वेस्ट है। तो आइडेंटिफाई करो तुम्हारे इंपॉर्टेंट 20% क्या है और वहां फोकस करो। जूलियन ने कहा, टाइम स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड, नेवर टू रिटर्न अगेन। ये लाइन सोचने वाली है। हर मिनट जो तुम वेस्ट करते हो वो कभी वापस नहीं आता। अब प्रैक्टिकल टिप देता हूँ, हर सुबह उठ के 5 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो जो आज कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 5, और उन पे फोकस करो। मोस्ट पीपल टू डू लिस्ट बना लेते हैं 20-30 आइटम्स की, फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर दिन खत्म, कुछ हुआ नहीं। लिमिट करो, फोकस करो, एग्जीक्यूट करो। और एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, डेड टाइम वर्सेस अ लाइफ टाइम। डेड टाइम वो है जब तुम पैसिवली टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेटिंग इन ट्रैफिक, स्टैंडिंग इन क्यू, स्क्रॉलिंग एमलेसली। एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। वॉरेन बफेट
दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, वो डेली 5-6 घंटे रीडिंग करते हैं। ये हैबिट उन्होंने 70+ ईयर्स से फॉलो की है। इसी कॉम्पाउंड इफेक्ट की वजह से उनका नॉलेज लेवल इतना हाई है। स्मॉल थिंग्स डन कंसिस्टेंटली क्रिएट बिग रिजल्ट्स। तो तीसरा टेक अवे, काइजन अडॉप्ट करो, डेली 1% बेटर बनो, स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करो और पेशेंस रखो, रिजल्ट्स टाइम के साथ आएंगे। सूमो रेसलर एक दिन में नहीं बनता, तुम भी नहीं बनोगे, बट बनाना शुरू करो। चौथा एलिमेंट है द पिंक वायर केबल। पिंक वायर केबल रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन। अब सोचो, सूमो रेसलर सिर्फ पिंक वायर केबल पहने हैं, अनकंफर्टेबल है, ऑकवर्ड है, बट वो फिर भी पहना है। ये सिंबलाइज करता है कि डिसिप्लिन इनिशियली अनकंफर्टेबल होती है, ऑकवर्ड लगती है, बट ये जरूरी है। जूलियन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। मतलब तुम चाहे कितने भी गोल्स बना लो, चाहे कितना भी ड्रीम करो, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होगा। और डिसिप्लिन का मीनिंग बोरिंग लाइफ नहीं है। डिसिप्लिन का मीनिंग है वो करना जो करना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। सुबह 5 बजे उठना है बट नींद आ रही है, डिसिप्लिन कहती है उठो। जिम जाना है बट थकान है, डिसिप्लिन कहती है जाओ। हेल्दी खाना है बट पिज्जा टेम्पटिंग है, डिसिप्लिन कहती है सैलड खाओ। ये स्मॉल चॉइसेस, ये डिसिप्लिन के मोमेंट्स, ये लाइफ डिफाइन करते हैं। रॉबिन शर्मा ने एक पावरफुल लाइन लिखी है, द ओनली लिमिट्स ऑन योर लाइफ आर दोज दैट यू सेट योरसेल्फ। हम सोचते हैं कि हमारी लिमिट्स एक्सटर्नल है, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट रियलिटी में लिमिट्स इंटरनल है। हमारी डिसिप्लिन की कमी, ये हमारी रियल लिमिट है। जूलियन ने एक टेक्निक शेयर की, द वाव ऑफ साइलेंस। बेसिकली एक दिन डिसाइड करो कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, 24 आवर्स कुछ भी नहीं। ये एक्सट्रीम लगता है, बट पॉइंट ये है कि जब तुम अपनी बेसिक अर्ज, बोलने की अर्ज को कंट्रोल कर पाते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। डिसिप्लिन मसल की तरह है, यूज इट और लूज इट। जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। कल्पना चावला, इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट जो स्पेस गई। उनकी जर्नी इजी नहीं थी। स्मॉल टाउन से, लिमिटेड रिसोर्सेज से, काउंटलेस रिजेक्शंस फेस करके वो नासा पहुंची। कैसे? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एफर्ट, गिविंग अप का ऑप्शन ही नहीं था। डिसिप्लिन ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। तो चौथा टेक अवे, डिसिप्लिन को अपना फ्रेंड बनाओ। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगी, बट यही वो प्राइस है जो सक्सेसफुल लोग पे करते हैं, और ये प्राइस वर्थ इट है। पिंक वायर केबल पहनो प्राउडली। पांचवा एलिमेंट है द गोल्ड स्टॉप वॉच। गोल्ड स्टॉप वॉच रिप्रेजेंट करता है टाइम और उसका रिस्पेक्ट करना। जूलियन कहते हैं टाइम तुम्हारी सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। मनी वापस आ सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, बट टाइम एक बार गया गया। हम सबके पास सेम 24 घंटे हैं, बट कुछ लोग उन 24 घंटों में एम्पायर्स बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते रह जाते हैं। डिफरेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम रिस्पेक्ट है। रॉबिन शर्मा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द 80-20 रूल फॉर टाइम। बेसिकली 20% एक्टिविटीज तुम्हारे 80% रिजल्ट्स देती हैं, बाकी 80% एक्टिविटीज मोस्टली टाइम वेस्ट है। तो आइडेंटिफाई करो तुम्हारे इंपॉर्टेंट 20% क्या है और वहां फोकस करो। जूलियन ने कहा, टाइम स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड, नेवर टू रिटर्न अगेन। ये लाइन सोचने वाली है। हर मिनट जो तुम वेस्ट करते हो वो कभी वापस नहीं आता। अब प्रैक्टिकल टिप देता हूं। हर सुबह उठ के 5 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो जो आज कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 5, और उन पे फोकस करो। मोस्ट पीपल टू डू लिस्ट बना लेते हैं 20-30 आइटम्स की, फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर दिन खत्म, कुछ हुआ नहीं। लिमिट करो, फोकस करो, एग्जीक्यूट करो। और एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, डेड टाइम वर्सेस अलाइव टाइम। डेड टाइम वो है जब तुम पैसिवली टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेटिंग इन ट्रैफिक, स्टैंडिंग इन क्यू, स्क्रोलिंग एमलेसली। अलाइव टाइम वो है जब तुम एक्टिवली कुछ सीख रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, इवन इन स्मॉल मोमेंट्स। ट्रैफिक में पॉडकास्ट सुनो, क्यू में आर्टिकल पढ़ो, आइडल टाइम में रिफ्लेक्ट करो। कन्वर्ट योर डेड टाइम इनटू अलाइव टाइम। सडनली तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स आ जाएंगे। तो 5वां टेक अवे, टाइम को रिस्पेक्ट करो। वो लिमिटेड है, वो प्रेशियस है, यूज इट वाइजली। गोल्ड स्टॉप वॉच तुम्हारे हाथ में है, टिकिंग अवे। क्या कर रहे हो उसका? वैसे यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री है। बेल आइकन भी दबाओ। ऐसी वीडियोस रेगुलरली आती हैं जो लाइफ अपग्रेड करती हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। छठा एलिमेंट है द येलो रोजेस। येलो रोजेस रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फलेस सर्विस। सुमो रेसलर गार्डन में गिरा, बट गिरते वक्त उसके हाथ में येलो रोजेस थे। ये सिंबलाइज करता है कि इवन व्हेन यू फॉल, होल्ड ऑन टू गिविंग। जूलियन कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस सर्विस से आती है। दूसरों के लिए कुछ करना, ये फुलफिलमेंट का अल्टीमेट सोर्स है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं पहले मैं खुश हो जाऊं, फिर दूसरों के लिए करूंगा, बट एक्चुअली उल्टा है। जब तुम दूसरों के लिए करते हो, तब तुम खुश होते हो। साइंस भी ये प्रूव करती है, जब हम हेल्प करते हैं, ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो हैप्पीनेस क्रिएट करता है। इसको हेल्पर्स हाई कहते हैं। रॉबिन शर्मा ने एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस सजेस्ट की, डेली एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हर दिन एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, किसी की हेल्प करो, किसी को स्माइल दो, किसी का दिन बेटर बनाओ। ये छोटे एक्ट्स हैं, बट ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑनेस्टली ये तुम्हें खुश करते हैं। जूलियन ने कहा, व्हेन यू वर्क टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ अदर्स, यू इनडायरेक्टली एलिवेट योर ओन लाइफ इन द प्रोसेस। ये ट्रूथ है। देखो, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अल्टीमेटली एम्प्टी फील करते हैं। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी सक्सेस हो, इनर एम्प्टीनेस रहती है। बट जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे छोटे लेवल पे भी, वो फुलफिल्ड फील करते हैं। एक पावरफुल इंडियन एग्जाम्पल, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस की को-फाउंडर, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट। उनके पास वेल्थ है, बट उनकी हैप्पीनेस कहाँ से आती है? टीचिंग से, सोशल वर्क से, हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन से। वो एक इंटरव्यू में कहती हैं, द जॉय ऑफ गिविंग इज अनमैच्ड। ये वो लोग हैं जो लाइफ क्रैक कर चुके हैं। उन्होंने रियलाइज कर लिया, टेकिंग से हैप्पीनेस टेम्पररी है, गिविंग से हैप्पीनेस परमानेंट है। तो छठा टेक अवे, सर्व करो, गिव करो, कंट्रीब्यूट करो, चाहे स्मॉल वे में, बट करो। येलो रोजेस हमेशा अपने हाथ में रखो। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है द पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड पाथ रिप्रेजेंट करता है लिविंग इन द प्रेजेंट, अभी में जीना। ये फेबल का कल्मिनेशन है। सुमो रेसलर को एक डायमंड पाथ दिखा जो गार्डन से बाहर ले गया। ये सिंबलाइज करता है कि प्रेजेंट मोमेंट ही वो पाथ है जो इनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। जूलियन कहते हैं, द पास्ट इज वाटर अंडर द ब्रिज एंड द फ्यूचर इज अ डिस्टेंट सन ऑन द होराइजन ऑफ योर इमेजिनेशन। मतलब पास्ट गया, फ्यूचर आएगा, सिर्फ प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। बट हम क्या करते हैं? हम या तो पास्ट में रहते हैं, रिग्रेट्स में, मेमोरीज में, व्हाट इफ्स में, या फिर फ्यूचर में रहते हैं, एंग्जाइटी में, प्लानिंग में, वरीइंग में। प्रेजेंट मोमेंट वो मिस हो जाता है। और आयरनी ये है कि लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में होती है। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, रियल सिर्फ नाउ है। रॉबिन शर्मा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, लिव योर चिल्ड्रंस चाइल्डहुड। मतलब जब तुम अपने बच्चों के साथ हो, एक्चुअली वहां रहो। फोन मत देखो, ऑफिस के बारे में मत सोचो, उस मोमेंट में रहो। ये अप्लाई होता है हर जगह। जब फैमिली के साथ हो, फैमिली के साथ रहो। जब काम कर रहे हो, काम करो फुली। जब खा रहे हो, खाना एंजॉय करो। वेरेवर यू आर, बी देयर फुली। जूलियन ने एक टेक्निक शेयर की, लिव दिस डे एज इफ इट वॉज योर लास्ट। ये मॉर्बिड लगता है, बट एक्चुअली लिबरेटिंग है। इमेजिन करो आज तुम्हारा लास्ट डे है। क्या तुम पेटी आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट करोगे? क्या तुम उस ग्रज को होल्ड करोगे? क्या तुम वो चीजें पोस्टपोन करोगे जो मैटर करती हैं? नहीं ना। तुम प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करोगे। तुम लोगों को प्यार एक्सप्रेस करोगे। तुम जो रियली मैटर्स है वो करोगे। ये पर्सपेक्टिव पावरफुल है। जापानीज कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है, इचिगो इचिए। इसका मतलब है वन टाइम वन मीटिंग। एवरी मोमेंट इज यूनिक एंड विल नेवर हैपन अगेन। ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। यही डायमंड पाथ है। प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करो। ये डायमंड्स हैं जो डेली तुम्हारे सामने हैं, बट तुम नोटिस नहीं करते क्योंकि तुम पास्ट या फ्यूचर में बिजी हो। तो सातवां टेक अवे, प्रेजेंट में जियो। पास्ट को जाने दो। फ्यूचर के बारे में एक्सेसिव वरी छोड़ो। अभी क्या हो रहा है उसको फुली एक्सपीरियंस करो। डायमंड पाथ तुम्हारे सामने है, बस देखना शुरू करो। अब एक एडिशनल कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं जो बुक में है और बहुत पावरफुल है, द पावर ऑफ मंत्रास। जूलियन ने जॉन को बताया कि सेजेस ऑफ सिवाना मंत्रास यूज करते थे अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। मंत्रा बेसिकली एक फ्रेज है जो तुम रिपीटेडली अपने आप को कहते हो, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। प्रॉब्लम यह है कि हम ऑलरेडी मंत्रास यूज करते हैं, बट नेगेटिव वंस।
मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कभी कुछ नहीं होता, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सब नेगेटिव मंत्रास हैं जो हम डेली रिपीट करते हैं और ये मंत्रास हमारी रियलिटी शेप करते हैं। जूलियन ने सजेशन दिया, कॉन्शियसली पॉजिटिव मंत्रास अडॉप्ट करो। मैं केपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहा हूँ डेली, गुड थिंग्स मेरे तरफ आ रही हैं। इनिशियली फेक लगता है, ऑकवर्ड लगता है, बट रिसर्च शोज कि रिपीटेड एफर्मेशंस एक्चुअली ब्रेन रिवायर करती हैं। टेक्निक सिंपल है, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले अपने पॉजिटिव मंत्रास 5-10 बार बोलो, प्रेफरेबली मिरर के सामने। 30 डेज करो, देखो क्या होता है। ये वू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम्हारा ब्रेन जो बार बार सुनता है वो बिलीव करने लगता है और जो बिलीव करता है वो रियलिटी में क्रिएट करता है। तो एडिशनल टेक अवे, अपने मंत्रास कॉन्शियसली चूज करो। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो, डेली प्रैक्टिस करो। एक और कॉन्सेप्ट कवर करता हूं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटर्मिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। ये थ्रू आउट द बुक एक रिकरिंग थीम है। जूलियन कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, योर थॉट्स कलर योर वर्ल्ड। मतलब सेम सिचुएशन दो लोगों के लिए कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है बेस्ड ऑन हाउ दे थिंक अबाउट इट। रेन हो रही है, एक पर्सन सोचता है डैम प्लान्स खराब हो गए, दूसरा सोचता है परफेक्ट वेदर फॉर रीडिंग एंड चाय। सेम रेन, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। जॉब चली गई, एक पर्सन सोचता है लाइफ खत्म, दूसरा सोचता है न्यू बिगिनिंग का चांस। सेम इवेंट, डिफरेंट रियलिटीज। ये विक्टिम वर्सेस विक्टर माइंडसेट है। विक्टिम्स कहते हैं लाइफ मुझे होती है, विक्टर्स कहते हैं लाइफ मुझसे होती है। ये माइंडसेट शिफ्ट, ये चॉइस है। तुम चूज कर सकते हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रॉबिन शर्मा ने एक टेक्निक सजेस्ट की, ऑपोजिशन थिंकिंग। जब भी नेगेटिव थॉट आए, इमीडिएटली उसका ऑपोजिट सोचो। मैं फेल हो जाऊंगा आया, इमीडिएटली सोचो मैं सक्सीड कर सकता हूं। ये इम्पॉसिबल है आया, इमीडिएटली सोचो ये पॉसिबल है अगर ट्राई करूं। इनिशियली फोर्स्ड लगेगा, बट प्रैक्टिस से तुम्हारा डिफॉल्ट थिंकिंग पैटर्न शिफ्ट होगा और जब थिंकिंग शिफ्ट होती है, लाइफ शिफ्ट होती है। अब एक वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, एम्ब्रेस योर फियर्स। जूलियन कहते हैं, फियर इज नथिंग मोर देन अ मेंटल मॉन्स्टर यू हैव क्रिएटेड। सोचने वाली बात है, हमारी फियर्स मोस्टली इमेजिनरी हैं। जो चीजें हमसे डरे हुए हैं वो मोस्टली कभी हैपन नहीं होती। स्टडीज शो करती हैं कि 85% जो हम वरी करते हैं वो कभी नहीं होता और जो 15% होता है वो हैंडल कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इमेजिनरी प्रॉब्लम से स्ट्रेस्ड रहते हैं। जूलियन ने एक पावरफुल प्रैक्टिस शेयर की, डू वन थिंग दैट स्केयर्स यू एवरी डे। ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। हर दिन एक छोटा सा अनकंफर्टेबल स्टेप लो, पब्लिक में बोलो, स्ट्रेंजर से बात करो, रिजेक्शन के लिए आस्क करो, कुछ नया ट्राई करो। इनिशियली स्कैरी लगेगा, बट हर बार जब तुम फियर फेस करते हो वो श्रिंक होता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। फियर को अवॉइड करना वो फियर को ग्रो करता है, फियर को फेस करना वो फियर को श्रिंक करता है। चूज वाइजली। अब एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वेक अप अर्ली। जूलियन इस बुक में अर्ली राइजिंग के बहुत एडवोकेट हैं। वो कहते हैं, द मोमेंट द सन राइजेज सो शुड यू। 5 बजे उठना ये बुक की रिकमेंडेशंस में से एक है। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम सबसे पीसफुल होता है। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, जस्ट यू एंड योर थॉट्स। इस टाइम में तुम मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्लान कर सकते हो विदाउट एनीवन डिस्टर्बिंग यू। प्लस अर्ली राइजिंग डिसिप्लिन बिल्ड करता है। अगर तुम अलार्म बजते ही उठने की डिसिप्लिन डेवलप कर लो, ये डिसिप्लिन बाकी लाइफ में भी ट्रांसलेट होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द वे यू स्टार्ट योर डे डिटर्मिन्स हाउ वेल यू लिव योर डे। एक मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करो। फर्स्ट आवर ऑफ योर डे को सेक्रेड मानो। यूज इट थॉटफुली, नॉट ऑन फोन, नॉट ऑन सोशल मीडिया। ये वन हैबिट, अर्ली राइजिंग, तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। अब क्विकली बुक के लेसन्स रिकैप करते हैं जो स्टोरी के थ्रू आए। जूलियन एक सक्सेसफुल बट मिजरेबल लॉयर था। हार्ट अटैक ने उसे वेकअप कॉल दिया। वो हिमालयाज गया, सेजेस से सीखा, ट्रांसफॉर्म्ड होकर वापस आया। उसने 7 की लेसन्स शेयर किए थ्रू द फेबल। गार्डन, माइंड को कल्टीवेट करो, थॉट्स को केयरफुली चूज करो। मेंटल हाइजीन मैटर करती है।
लाइट हाउस, पर्पस ढूंढो। लाइफ में डायरेक्शन चाहिए, गोल से ज्यादा मीनिंग चाहिए। सूमो रेसलर, काइजन प्रैक्टिस करो, डेली 1% बेटर बनो। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। पिंक वायर केबल, डिसिप्लिन अडॉप्ट करो, अनकंफर्टेबल चीजें करो। दिस इज द ब्रिज टू सक्सेस। गोल्ड स्टॉप वॉच, टाइम रिस्पेक्ट करो, इट्स लिमिटेड, यूज इट वाइजली। येलो रोजेस, सर्व करो, गिव करो, दिस इज वेयर रियल हैप्पीनेस लाइज। डायमंड पाथ, प्रेजेंट में जियो, दिस मोमेंट इज ऑल यू हैव, एक्सपीरियंस इट फुली। एडिशनल लेसन्स, मंत्रास यूज करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, थॉट्स शेप रियलिटी, चूज देम वाइजली। फियर फेस करो, डेली, अर्ली राइज करो, मॉर्निंग रिचुअल्स मैटर, कंटिन्यूअस लर्निंग, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। ये विजडम सेंचुरीज पुरानी है, बट आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। अब एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन शेयर करता हूँ। जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी, आई वॉज स्केप्टिकल। मुझे लगा ये टिपिकल सेल्फ हेल्प फ्लफ है। सेजेस इन माउंटेन्स, मैजिकल फेबल्स, साउंड्स लाइक फिक्शन। बट जब मैंने एक्चुअली ट्राई किया इंप्लीमेंट करना, स्लोली डिफरेंसेस दिखने लगे। मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट की, एनर्जी इंप्रूव हुई। मेडिटेशन शुरू की, एंजाइटी कम हुई। पर्पस के बारे में सोचा, क्लैरिटी आई। स्मॉल हैबिट्स बिल्ड की, कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये बुक थ्योरी देती है, बट रियल मैजिक इंप्लीमेंटेशन में है। और ऑनेस्टली सब कुछ एक साथ करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट स्मॉल, पिक वन थिंग, मास्टर इट, देन ऐड अनदर। Maybe start with waking up 30 minutes early, or maybe start with 5 minutes meditation, or maybe start with daily journaling. Kuch bhi, but start. As Julian says, there are no mistakes in life, only lessons. There is no such thing as a negative experience, only opportunities to grow and learn. हर experience एक lesson है, हर fall एक opportunity है। बुक पढ़ने से लाइफ नहीं बदलती, एक्शन लेने से लाइफ बदलती है। तो दोस्तों, अब ये वीडियो रैप अप करते हैं। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये तुम्हें सिखाती है कि सक्सेस का मतलब फरारी ओन करना नहीं, सक्सेस का मतलब एक फुलफिल्ड, पीसफुल, पर्पसफुल लाइफ जीना है। जूलियन ने फरारी बेच दी, बट उसने पूरी जिंदगी जीत ली। हम सब अपनी अपनी फरारीज चेस कर रहे हैं, बिगर हाउस, बेटर जॉब, मोर मनी, और ये सब इंपॉर्टेंट हैं, मैं मानता हूं। बट अगर ये चेस तुम्हारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस ऑफ माइंड की कॉस्ट पर आ रही है, तो रुक के सोचना जरूरी है। क्या मिलेगा जब सब कुछ अचीव कर लोगे बट खुश नहीं हो? क्या मिलेगा जब दुनिया जीत लोगे बट खुद को खो दोगे? रॉबिन शर्मा कहते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ लाइफ। दोनों करो, बट सीक्वेंस समझो। पहले लाइफ बनाओ, फिर मनी आएगी, या फिर मनी के पीछे भागो और देखो कि लाइफ कहीं और निकल गई। चॉइस तुम्हारी है। अब मुझे तुमसे कुछ जानना है, जेन्युइनली। कमेंट में बताओ 7 लेसन्स में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और ऑनेस्टली बताना, क्या तुम करंटली रैट रेस में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो? क्या फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि शायद नेक्स्ट वीडियो स्पेसिफिकली उस पे बना सकूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं रिच डैड पुअर डैड या एटॉमिक हैबिट्स की डिटेल समरी बनाऊं, तो वो भी कमेंट में लिख दो। तुम्हारा एक कमेंट बहुत हेल्प करता है और मुझे कनेक्ट करके जेन्युइन खुशी मिलती है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तुम्हें, तो प्लीज लाइक करो। बहुत टाइम और एफर्ट लगता है रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट लिखने में और प्रोड्यूस करने में। तुम्हारा एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार कर लो ना, बेल आइकन भी दबाओ। यहाँ रेगुलरली ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आती हैं जो तुम्हें बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने में हेल्प करती हैं। इस चैनल पे हम बुक्स पढ़ते हैं, विजडम शेयर करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखना, फरारी बेचने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी प्रायोरिटीज रीऑर्डर करनी पड़ती हैं। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, बट फुलफिलमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचीव करो, बट प्रेजेंट में जियो। अर्न करो, बट गिव भी करो। ग्रो करो, बट पीस मत खो। As Julian says, the secret to happiness is simple. Find out what you truly love to do and then direct all your energy towards doing it. अपना पैशन ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो और फिर पूरी जिंदगी उस पे लगा दो। यही मंक की असली विजडम है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं जल्दी।